हेलो स्टूडेंट्स। टुडे हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स का जो क्लास 10 का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, तुम्हारा रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हम लोग कोई भी चीज को क्यों देख सकते हैं? एक अंधेरे रूम में हम कोई दूसरा चीज नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग अगर डे टाइम में हम लोग दूसरे चीज को देख सकते हैं, और या तो अगर हम लोग कोई लाइट जलाते हैं तभी दूसरे चीज को देख सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी सोर्स से लाइट किसी भी चीज पर गिरता है तब क्या होता है? वो रिफ्लेक्शन होता है। ओके, रिफ्लेक्शन होके हम लोगों का हम लोग उस चीज को देख सकते हैं। ओके, ये एक सन है और कोई भी चीज है, ये मीटर है। ओके, और सब्सटेंस होता है और ये आई है। सो हम लोग इससे लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगा, तभी ये क्या होगा? उस चिप्स को हम लोग देख सकते हैं। अगर सन ही एब्सेंट रहेगा या तो अगर कोई भी सोर्स ही नहीं रहेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते। ओके, तब क्या होगा? अंधेरा ही हम लोग को दिखाई पड़ेगा। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग लाइट का दो फिनोमिनन है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो जनरली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी प्लेन पे अगर कोई लाइट पड़ता है, ओके, इस रे को जनरली हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे पड़ता है तब वो क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। ओके, डिफ्लेक्ट होगा। मान लीजिए एक बॉल को आप लोगों ने मारा तो वो क्या होगा? बाउंस होगा ना, बाउंस होके उस डायरेक्शन में जाएगा। सो वो लाइट भी उसी तरह होता है। इसका सम पोर्शंस क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। ओके, और कुछ कुछ पोर्शंस रिफ्लेक्ट भी होता है, इसको रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। ओके, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग रिफ्लेक्ट के बारे में, ये इसको, इस रे को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अभी कुछ लाइट क्या होगा इसमें? इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इस रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पढ़ेंगे। ओके, रिफ्लेक्ट के बारे में इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। सो क्या होता है? कोई भी लाइट अगर गिरेगा, इंसिडेंट रे गिरेगा, तब क्या होगा? वो रे कहाँ पे गिरेगा? वो रे गिरेगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल ओके, सो क्या होता है? कोई भी लाइट गिरेगा तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट होगा। जनरली देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होने से दो लॉ फॉलो करता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो उसका पहला लॉ होता है क्या? जब यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। और इस एंगल को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। सो जो पहला लॉ है वो बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके, इसका मतलब आई इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो पहला लॉ यही बोलता है कि इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल करेगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट बोलता है, क्या बोलते हैं कि द रे ऑफ
इंसिडेंट comma normal and the ray of reflected ray of reflection always lie on the same point, एक ही पॉइंट में गिरेगा सब। सो रे ऑफ इंसिडेंट ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, सब एक ही पॉइंट में गिरेगा। सो इसको, इन दो लॉ को हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओके। सो लॉ ऑफ reflections are always also applicable in the spherical mirror. So जो spherical mirror होता है उसमें भी laws of reflection follow होता है। और जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर मतलब कोई भी आईना, हम लोग अगर घर का जो आईना यूज होता है उसमें क्या होता है, हम लोगों का जो इमेज है, ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज हमेशा इक्वल होता है, ओके। और यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज